जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। पहला है 2008, दूसरा है 2005, तीसरा है 2000, चौथा 1992। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तारीख सहित बात करेंगे तो कब, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। लेकिन कोई भी राज्य बनने के लिए एक प्रक्रिया लगता है, एक प्रोसेस लगता है, अचानक से कोई भी राज्य नहीं बनता है। तो झारखंड बनने में जो प्रक्रिया हुआ था उसको समझाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे तो आप लोग को जो है फंसना नहीं है। तो देखिए, झारखंड राज्य अलग बनाने के लिए जो है बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है। और बिहार विधानसभा में, ठीक है, बिहार विधानसभा में जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को कब मंजूरी मिलता है, तो मंजूरी मिल जाता है 25 अप्रैल को। तारीख सहित लिख देंगे, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को जो है बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल जाता है। उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, इसके बाद इसको लोकसभा में भेजा जाता है। अब लोकसभा में मंजूरी कब मिलता है, तो लोकसभा में मंजूरी मिल जाता है आपको 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है। अब लोकसभा में भी मंजूरी मिल गया या पारित हो गया तो इसे भेज दिया जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा में इसे मंजूरी कब मिलता है, तो राज्यसभा में जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को जो है मंजूरी मिल जाता है 11 अगस्त को। कब, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। अब बिहार विधानसभा में ये मंजूरी मिल चुका है, लोकसभा में भी पारित हो चुका है, राज्यसभा में पारित हो चुका है। अब इसमें क्या बाकी रह गया है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई भी विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर जो है हस्ताक्षर कब किया जाता है, तो 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। इसके बाद जो है अलग झारखंड राज्य बनाने के जो है हमें मंजूरी मिल जाता है। लेकिन हम लोग जो है विशेष डेट का इंतज़ार करते हैं या विशेष तारीख का इंतज़ार करते हैं। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा का जो है 125वीं जयंती जब मनाया जा रहा था, 125वीं जयंती, उस दिन जो है झारखंड राज्य की स्थापना की जाती है। कब, तो 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती मनाया जा रहा था, उसी समय जो है झारखंड राज्य की स्थापना किया जाता है, ताकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन और झारखंड का स्थापना दिवस दोनों जो है एक साथ सेलिब्रेट किया जा सके। अब हम लोग जानेंगे कि जो राष्ट्रपति महोदय जो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे उनका नाम क्या था, तो उस राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण। क्या नाम था, KR नारायण, इतना याद रखना है। और उस समय जो है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपकी राबड़ी देवी थी। कौन थी, आपकी राबड़ी देवी थी। और झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे, तो आपके बाबूलाल मरांडी बने थे। कौन बने थे, तो बाबूलाल मरांडी बने थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना जो है डिटेल में आप लोग पढ़िएगा तो आपको जो है याद भी अधिक दिनों तक रहेगा। साथ ही आप जो है किसी भी प्रकार पूछा जाए तो आप फंसिएगा नहीं, उत्तर दे ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन जो है किसका जन्मदिन है। अभी ही बता चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, और हम लोग देख लेंगे। पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। तो आप जानते हैं कि हमारा झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब है, तो बिरसा मुंडा का जन्म भी 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जो है बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो यही है बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन और झारखंड का स्थापना दिवस दोनों ही एक दिन मनाया जाता है, ठीक है।
अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के महान जननायक है और इन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार को वर्तमान के जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ था। खूंटी जिला के उलिहातू गाँव में हुआ था, इतना याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम करमी था। और बता दें कि इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या था? इनके धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे। और इनका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? तो सेनापति का नाम था गया मुंडा। क्या नाम था? गया मुंडा। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का जो है इनाम रखा गया था, इतना याद रखना है। और बिरसा मुंडा को लोग प्यार से जो है धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे? धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है जगत के पिता, इतना याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी आपका 9 जून को। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है? तो रांची का सेंट्रल जेल में। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है ये जानना चाहिएगा। तो इनका जो है समाधि स्थल आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो आपको बता दें कि लालपुर चौक जो है, लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में जो है यहाँ पर जो है आपको एक डिस्टिलरी पुल है और डिस्टिलरी पुल के किनारे ही जो है बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। तो बिरसा मुंडा के बारे में कम से कम इतना शॉर्ट में आपको जानना ही होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड किस भारतीय राज्य से अलग करके बनाया गया था? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य से अलग करके जो है हमारा झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला लेकर जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, इतना आपको याद रखना है। और जिस समय हमारा झारखंड बना था यह पूरे भारत में किस क्रम का था? तो 28वां राज्य था। लेकिन बता दें कि वर्तमान में जो है भारत की स्टेटस क्या है कि भारत में जो है राज्यों की संख्या 28 है, इतना याद रखना है। और बिहार जो है हमारे झारखंड के जो है उत्तर सीमा में है। कहाँ पर है? उत्तर में, यानी कि उत्तर दिशा से जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की राजधानी क्या है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जो है क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची की बात हुआ है तो रांची जो है जिला कब बना है? तो ये 1899 को जिला बना है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर, क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे जवान जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। अब सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जिससे आपका दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ये सभी के सभी जो है आपके रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रांची का मौसम जो है काफ़ी कूल होता है, इसीलिए रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका है और दुमका जिला बना है आपका 1855 में। और दुमका में ही आपका क्या है? तो दुमका में ही आपका मलूटी गांव है। और मलूटी गांव को क्या कहा जाता है? तो मलूटी गांव को जो है मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में आपका क्या है? तो दुमका में वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है? तो वासुकी नाथ मंदिर। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में जो है क्या लगता है? तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला? हिजला मेला। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे। हाँ, ये वही मोर नदी है जिसे मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा दुमका में क्या है? तो दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है? मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को क्या कहा जाता है? तो मसानजोर डैम को जो है कनाडा बांध भी कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये भी आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है,
इतना याद रखना है कम से कम में भी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गुमला, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को जो है झारखंड की खेल राजधानी कहा जाता है। खेल राजधानी कहा जाता है क्योंकि जमशेदपुर में जो है आपका कौन कौन सा स्टेडियम है? तो जमशेदपुर में आपका कीनान स्टेडियम है, लिख लेते हैं, कीनान स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है। इसके अलावा आपको बता दें मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, कौन सा? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ है? तो ये भी आपका जमशेदपुर में है। इसके अलावा टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ है? तो आपका जमशेदपुर में है। इसीलिए जो है झारखंड की खेल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। अब जमशेदपुर की बात आया है तो बता दें कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, ठीक है। लेकिन जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर जो है इस शहर को आज जो है जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है जमशेदपुर एक शहर है, जिला नहीं है। तो ये किस जिला के अंतर्गत आती है? तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको जो है याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। आपको पता ही है, थोड़ा देर पहले ही बताएं कि 1907 ईस्वी में जो है झारखंड में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि जमशेद में जो है बहुत सारा कंपनियाँ जो है काम करती हैं। टाटा स्टील एक हो गया, इसके अलावा टाटा मोटर्स हो गया, टिस्कोन हो गया, टीन प्लेट हो गया, टिमकन हो गया, ट्यूब डिवीजन हो गया, ये सभी के सभी जो है आपके जमशेदपुर शहर में कार्यरत हैं। इसीलिए जो है जमशेदपुर शहर को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो झारखंड का स्थापना दिवस के दिन ही की गई है, अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और जिस समय इसकी स्थापना होती है उस समय यह 21वें क्रम का था। कौन सा क्रम? तो 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके कितने? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो उसका नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। अब ये झारखंड की राजधानी रांची में है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन रांची में भी कहाँ पर? तो रांची में ये आपका डोरंडा में था, लेकिन डोरंडा से भी अभी जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? तो धुरुआ में शिफ्ट कर दिया गया है। और धुरुआ कहाँ है? तो धुरुआ भी आपका रांची शहर में ही स्थित है। इतना याद करना है, ठीक है। और ये जो नया जो बनाया गया है झारखंड उच्च न्यायालय, इसका लागत कितना है? तो नया वाला उच्च न्यायालय को बनाने में जो है आपका 550 करोड़ का लागत आया है। इतना आपको याद रखना है। और यह लगभग जो है 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। बस आप लोग को ये कमेंट करना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। इतना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है बंगाली, चौथा है संथाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। झारखंड की प्रथम राजभाषा की बात किया जाए तो वो आपका हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में कौन सी आधिकारिक भाषा है? पहला है भोजपुरी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संथाली, चौथा है कुड़ुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिर से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी। झारखंड की आधिकारिक भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? पहला है हिंदी, दूसरा है कन्नड़, तीसरा है उर्दू, चौथा है तमिल। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा में से आपका हो जाएगा उर्दू। यानी कि आपको बता दें कि झारखंड की जो प्रथम भाषा जो है, प्रथम राजभाषा, वो क्या है? आपका हिंदी है। लेकिन द्वितीय जो है या दूसरी आधिकारिक भाषा कितने हैं? तो 16 हैं। और ये 16 जो आपके झारखंड की द्वितीय राजभाषा हैं, ये कौन कौन से हैं? तो आपको बता देते हैं, लिख के बताएंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग सुन के लिख लीजिए। पहला हो जाएगा उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ये क्या है? झारखंड की द्वितीय राजभाषा हैं, जो कितनी हैं? तो 16 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है हिरन, चौथा है गाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। अब आप लोग फिर से कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम जो कल परसों हुआ 12 तारीख को, उसमें लगातार पूछे गए थे कि झारखंड का जो है राजकीय पशु क्या है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है और झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। ये तीनों के तीनों सवाल पूछे गए थे। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा आपको टफ बना देते हैं। तो आप लोग बताइए कि झारखंड का जो है राजकीय पशु हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। क्या नाम है? तो एलिफास मैक्सिमस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? पहला है मोर, दूसरा है कोयल, तीसरा है तोता, चौथा है मैना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयल। कोयल जो है क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी है। लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना होगा। झारखंड का जो राजकीय पक्षी कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनमिस एस्कोलोपेकस। थोड़ा सा कठिन नाम है, लिख देते हैं यूडीनेमिस एस्कोलोपेकस। ये क्या है? तो हमारा जो राजकीय पक्षी है कोयल, उसका वैज्ञानिक नाम है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पहला है आम, दूसरा है बरगद, तीसरा है साल, चौथा है जामुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साल को जो है क्या कहा गया है? झारखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है। और ये जो साल वृक्ष है, इसका भी वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताना होगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है इसका? तो सोरिया रोबस्टा जो है साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। और आपको बता दें कि साल वृक्ष जो है लकड़ी के दृष्टि से अगर देखें तो क्या होता है? ये काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण जो है इसका फर्नीचर बनाया जाता है। साथ ही इसका फल और फूल जो है आयुर्वेदिक रूप से जो है दवा का काम भी आते हैं। ये जो साल वृक्ष है, इसकी जो है पूजा सरहुल में की जाती है। किसमें? तो सरहुल में जो है साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो साल वृक्ष को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इतना सब जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है पलाश, तीसरा है कमल, चौथा है गेंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलाश, जिसको हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? परसा फूल। तो वही परसा फूल अर्थात पलाश फूल जो है झारखंड का राजकीय फूल है। यहाँ पर भी जो है आप लोगों को जो है पलाश फूल का जो है वैज्ञानिक नाम बताना होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिया। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावित हैं? पहला है 14 अगस्त 2020, दूसरा है 15 अगस्त 2020, तीसरा है 15 नवंबर 2025, चौथा है 15 अगस्त 2026। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2020 से जो है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह प्रभावी है। आपको बता दें कि 14 अगस्त 2020 को जो है इसका जो है इस लोगों का जो है अनावरण किया गया था। लेकिन अगर बात करें प्रभावी का, तो ये जो है 15 अगस्त 2020 से जो है ये प्रभावी रूप से
झारखंड में प्रभावी है। इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है आपके कुल 7 गोल घेरे बनाए गए हैं, इस तरह से हैं। नया वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसा है, ऐसा गोल है, और इसमें जो है 7 घेरा इस तरह से जो है बनाए गए हैं। अब इसमें पहला घेरा में क्या है, दूसरा घेरा में क्या है, ये सब हम आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछने की भी प्रबल संभावना रखती है। तो जैसे मैंने बताया कि कुल 7 घेरे हैं, कितने, कुल 7 घेरे हैं। अब पहला जो घेरा है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहला घेरा है। पहला घेरा, इसके बीच में जो है क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ, और उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। अब दूसरा जो घेरा है उसमें क्या है, इसमें जो है सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो कि खाली हैं। इतना याद रखना है। अब तीसरा जो घेरा है उसमें क्या है, सब आपको बता रहे हैं, बस आप लोग जो है इस तरह से बने रहिए आराम से और समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा घेरा में क्या है, तो तीसरा घेरा में जो है आपका मानव आकृति, जिसको क्या कहा जाता है, सौरा चित्रकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौरा चित्रकारी। यानी कि तीसरा घेरा में जो है सौरा चित्रकारी बनाया गया है। और इसकी कुल संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या 48 है। अगर जोड़ा में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ा में हो जाएगा 24 जोड़ा, और संख्या में कितना हो जाएगा, 48 है। यानी कि यहाँ पर जो है सौरा चित्रकारी या सौरा नृत्य को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें 24 जोड़े हैं, यानी कि 48 की संख्या में हैं। अब हम लोग बात करेंगे चौथा घेरा की। चौथा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है 24 है। पलाश फूल का चित्र बना हुआ है, और कितना, तो 24 गो। अब ये 24 का आंकड़ा क्यों दिया गया है मालूम है, क्योंकि झारखंड में जो है कुल कितने ज़िले हैं, तो 24 ज़िले हैं। अब पाँचवा घेरा की बात करेंगे, ठीक है। पाँचवा घेरा, तो पाँचवा घेरा में क्या है, तो पाँचवा घेरा में जो है झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, और हाथी भी कितने हैं, तो हाथी की भी संख्या 24 है। इतना याद रखना है। चलिए अब छठा घेरा की बात करते हैं। छठा घेरा, अब छठा घेरा में क्या है, तो छठा घेरा में जो है झारखंड सरकार, हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक है हिंदी में क्या लिखा है, झारखंड सरकार, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अब सातवां जो घेरा है, जो आखिरी घेरा जो है, सातवां घेरा, इसमें क्या है, तो यह घेरा जो है खाली है, लेकिन ये घेरा बनाया गया है। इतना याद रखना है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। 15 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह प्रभावी रूप से झारखंड में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। पहला है पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों से होकर गुजरती है। अगर कहा जाए कि झारखंड में कौन सी ऐसी रेखा है जो झारखंड को 2 भागों में बराबर भागों में काटती है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, कर्क रेखा। और अगर जिला पूछा है तो झारखंड के 6 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इन 6 जिलों का नाम जो है हम अभी आप लोगों को लिख के बताएंगे। तो पहला हो जाएगा आपका लातेहार जिला, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गुमला जिला, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। सब लिख देंगे। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका रांची जिला। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका रामगढ़ जिला। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका बोकारो जिला। तो इन 6 जिलों से जो होकर झारखंड में जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका सही उत्तर हो जाता भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन जिला की बात हुआ है झारखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी 6 जिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 480 किलोमीटर, तीसरा है 180 किलोमीटर, और चौथा है 463 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 380 किलोमीटर।
उत्तर से दक्षिण मतलब इस दिशा की बात हो रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम कितनी है, यानी कि इस दिशा में, तो झारखंड की जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, 463 किलोमीटर है। आपको बता दें कि अगर ये दोनों आंकड़ा याद हो जाता कि 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होते कि कौन सा पूरब पश्चिम का है, कौन सा उत्तर दक्षिण का है। तो एक ट्रिक है छोटा सा, तो यहाँ पर देखिए 380 लिखा हुआ है, ये 3 जो है किसके जैसा दिख रहा है, ऊ जैसे दिख रहा है। तो उत्तर से दक्षिण वाला आपका क्या हो जाएगा, 380 किलोमीटर, और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, पूरब पश्चिम वाला। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। पहला है 97,455 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 76,388 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 87,724 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी वाला, 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्या है, तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल है। इतना याद रखना है। अब इसमें भी आपको क्या पूछता है तो वो भी बताते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि झारखंड का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो दोनों का आपको बता दें। कुल क्षेत्रफल तो हो गया आपका, लिख देते हैं, कुल क्षेत्रफल हो गया 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये कुल क्षेत्रफल हो गया। इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1,792 वर्ग किलोमीटर। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों के साथ। हमारा जो झारखंड है उसका आकार कैसा है, कुछ इस प्रकार से है, यानी कि आकार अगर पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के कितने जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 जिले। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। इसलिए जो है झारखंड का सबसे अधिक जो है सीमा जो है बिहार राज्य के साथ ही लगता है। साथ ही झारखंड के 10 जिले जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये 10 जिले कौन कौन हैं जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम हम जो है लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका कौन, गढ़वा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पलामू, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा चतरा, चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग, और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कोडरमा, छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह, और सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका देवघर, आठवां हो जाएगा आपका क्या, आठवां हो जाएगा दुमका, नवां हो जाएगा आपका गोड्डा, और 10वां हो जाएगा आपका साहेबगंज। तो ये 10 जिले जो हैं जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के पश्चिम से सीमा साझा करता है, ये आपको पता है। और छत्तीसगढ़ से के साथ जो है झारखंड के 4 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन हैं, तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, दूसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका गुमला जिला, और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका सिमडेगा जिला। ये 4 जिले जो हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत के साथ ये क्लास लाए हैं ताकि आप लोग को जो है आप लोग जो सुर ताल से पढ़ रहे हैं वो आपका पढ़ाई जारी रहेगा।
इसीलिए हम लेकर आते हैं। अगर आप लोग को जो चाहिए कि जो चैप्टर आप लोग को कठिन लग रहा है उस चैप्टर का आप लोग सुझाव कर सकते हैं, तो उसको भी हम भी जो है अपना ईजी भाषा में या आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।